दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करेंगे फरवरी 2026 माह के लिए विशाखा नक्षत्र के जातकों से, जिसके 3 चरणों में तुला राशि होती है और एक चरण में मंगल महाराज की वृश्चिक राशि होती है। और ये जो फल कथन होने जा रहा है वो त्रिलोक के दीपक यानी सर्वतोभद्र चक्र के द्वारा होने जा रहा है। ये सर्वतोभद्र चक्र हमें कब कब क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये सभी कुछ बताता है। और शेयर मार्केट की तो बहुत अच्छी जानकारी ये देता है। बिजनेस के बारे में भी सबसे अच्छे निष्कर्ष इस त्रिलोक दीपक से निकलते हैं और पूर्णता सनातनी वैदिक ये टूल है। और 81 खानों की कुंडली होती है और इसमें ग्रह करते हैं वेद। वेद किसे करते हैं? हमारे 5 चीजें होती हैं जिन्हें पंचक कहा जाता है। हमारा नक्षत्र, हमारा अक्षर और अक्षर से निकालते हैं स्वर, हमारी राशि और हमारी तिथि। ये 5 पंचक हो गए। और ये पंचक ग्रह वेद कर रहे हैं, उससे हम प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पे राहु, केतु, मंगल और सूर्य को क्रूर ग्रह माना गया है। इनका वेद समस्याएं देता है। उस समय हमें कुछ भी बड़े कामों से बचना चाहिए। और फिर गुरु और शुक्र और बुध और आधे माह में चंद्रमा हमारे लिए बहुत शुभ होते हैं। और ये यदि इन पंचक में से किसी को भी वेद कर रहे हैं तो ये इनका आशीर्वाद रहता है, हमें काम में सफलता मिलेगी, ऐसा होता है। देखिए कोई भी ग्रह, जैसे यहाँ बैठा है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। हाँ, उससे पहले एक बात बता दूं, ये सभी फरवरी माह में कौन से ग्रह किन किन नक्षत्रों में है ये लिखा है। मान लो कोई ग्रह पूर्वा भाद्रपद में बैठा है, यदि वो मार्गी चल रहा है तो ऐसा वेद करेगा, ये वेद है। यदि वो बकरी है तो ऊपर वेद नहीं करेगा, बकरी है तो वो इधर वेद करेगा। और इस वेद में आपके पंचक आ जाएंगे तो प्रभावित होना है आपको। और राहु, केतु, सूर्य और चंद्रमा ये जो है वो तीनों दिशाओं में वेद करते हैं। इधर भी वेद करते हैं, इधर भी वेद करते हैं और इधर भी वेद करते हैं। ये सम्मुख वेद होता है, परंतु इसमें आपके पंचक वेदित नहीं माने जाएंगे। सम्मुख वेद केवल नक्षत्र का होता है, बस ये बात समझ लें। तो चलिए हम वेद की बात करते हैं। और यदि आपको सर्वतोभद्र पूर्ण रूप से समझना है और इसे अपने व्यापार और शेयर मार्केट में उपयोग करना है तो मैंने जो लाइव क्लासेस ली थी उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस उपलब्ध हैं मेरे ऐप पर। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके वो क्लास प्राप्त करके अपने बिजनेस में फ़ायदा ले सकते हो। उसमें पूरा नक्षत्र भी बताया है और सर्वतोभद्र चक्र के साथ कोटा चक्र, चंद्र काला नल चक्र, सूर्य काला नल चक्र और चंद्र की श्रृंगोन्नति, सबसे गुप्त और स्पेशल चीज़ें वो भी समझाइए। तो चलिए अभी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बता दें कि आपका विशाखा नक्षत्र है तो आपको ओम इंद्राग्निभ्याम नमः का जप करना चाहिए, घर पे गरुड़ का फोटो लगाना चाहिए और अशोक के पेड़ की पूजन करनी चाहिए। शुभता में निश्चित वृद्धि होगी, भले ही आपको पता नहीं लगे पर वृद्धि होगी, ये पक्का है। तो सबसे पहले हम बात करें राहु महाराज की। और राहु फरवरी में है सदविशा नक्षत्र में। तो सदविशा नक्षत्र में राहु महाराज को बिठा दो। यहाँ बैठ गए राहु। अब राहु तीनों दिशाओं में वेद करते हैं। एक वेद राहु ने इधर किया पुष्य नक्षत्र को, एक वेद इधर किया और एक वेद इधर किया स्वाति नक्षत्र को। ये वेदित नहीं माने जाएंगे। मतलब राहु आपको फरवरी माह में बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहे हैं। यदि वेद नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए शुभ है। आईटी से रिलेटेड काम, एआई से रिलेटेड काम और विशेषकर शेयर मार्केट के काम में आपको फायदा हो सकता है। आप कोशिश करिए, कर लीजिए, क्योंकि राहु आपको जरा भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। चलिए राहु महाराज की बात हो गई और राहु के पॉजिटिव हैं आपके लिए, ये मान लीजिए। तो क्या क्या काम आप कर सकते हो वो मैंने बता दिए। अब हम बात करते हैं केतु की। केतु बैठे हैं यहाँ पूर्वा फाल्गुनी में। ये केतु ऐसे नहीं, ऐसे केतु जब पूर्वा फाल्गुनी में बैठे हैं तो ये इधर वेद कर रहे हैं,
इधर वेद कर रहे हैं और इधर भी वेद कर रहे हैं, मतलब केतु भी आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा है, ये भी आपके लिए शुभ हैं। तो फिर यार धार्मिक यात्राएं भी कर लीजिए, और धर्म से रिलेटेड कोई काम है आपका, अच्छा टीचिंग भी धर्म से ही रिलेटेड काम होती है, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, कर सकते हो। कोचिंग खोलना है तो खोल लीजिए, क्लासेस शुरू करनी है तो शुरू कर लीजिए। और अब केतु के बाद तीसरा क्रूर ग्रह की बात कर लें, शनि। शनि महाराज बैठे हैं उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में, यहाँ पे शनि हैं। तो शनि महाराज केवल एक ही दिशा में वेद करेंगे, यानी कि शनि महाराज भी वेद नहीं कर रहे हैं, आपके पक्ष में है। रियल एस्टेट के काम में आपको फायदा हो सकता है, वाहनों से रिलेटेड काम में फायदा हो सकता है, शेयर मार्केट कर रहे हैं क्योंकि राहु भी पक्ष में है, तो मेटल वाले शेयर, क्रूड ऑयल वगैरह में आपको जरूर फायदा हो सकता है। उसके लिए चंद्रमा की स्थिति भी देखनी चाहिए, और चंद्रमा पूरे महीने में सभी में चक्कर लगा लेते हैं, इसलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि दिन भर लग जाता है एक ही वीडियो में। परंतु शनि आपके पक्ष में, तो रियल एस्टेट वगैरह देखना, आप यदि इससे जुड़े हैं तो आप फायदा ले पाएंगे फरवरी के माह में। अब शनि महाराज के बाद हम बात कर लेते हैं सूर्य की। अभी ये काम मैंने बताए हैं, ये काम कब करना चाहिए ये भी बताएगा ये सर्वतोभद्र चक्र। सुनिए, सूर्य है श्रवण में, यहां पे है सूर्य, 6 तारीख को आ जाएंगे धनिष्ठा में, मैं 6 लिख देता हूं, 6 को सूर्य यहां आ रहे हैं। फिर 19 तारीख को आ जाएंगे सतभिषा में, 19 तारीख को फरवरी को यहां आ जाएंगे, 6 तक यहां हैं। और 6 तक सूर्य क्या कर रहे हैं, 6 तक सूर्य आपकी तिथि को वेद कर रहे हैं, यानी आप ये काम मैंने करने के बोले हैं उसमें कुछ प्रशासनिक अड़चने आ सकती हैं। उच्च वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के मतलब आपके फील्ड में जो प्रशासनिक लोग हैं वो आपका विरोध कर सकते हैं, तो इसलिए 6 फरवरी तक थोड़ी सी शांति व्यवस्था रखिए। सूर्य तीनों दिशाओं में वेद करते हैं, ऐसे इसे वेद नहीं कर रहे। फिर सूर्य यहाँ आ गए, 6 तारीख को सूर्य महाराज आ गए यहाँ पे, तो देखिए आप, एक वेद ये हो गया, एक वेद ये हो गया, और एक वेद ये होगा, आपके नक्षत्र को वेद कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी सावधानी रखना पड़ेगा। नक्षत्र आकाश तत्व होता है, नक्षत्र वेद होता है, तो वो बड़े कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं आपके प्रति। लोग जो उच्च वर्ग के लोग हैं, ऑफिसर क्लास है, वो कुछ कंफ्यूजन रख के आपका नुकसान कर सकते हैं, तो फिर हमें यहाँ पे सावधानी बरतनी है। परंतु जैसे ही 19 तारीख आती है, 19 फरवरी आप देख लीजिए, 19 फरवरी को सूर्य देखिए ये और ये वेदित नहीं माने जाएंगे, मतलब 19 फरवरी के बाद सूर्य आपके पक्ष में खड़े हैं, तो ये कोई से भी काम, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम, राजनीति से रिलेटेड काम है ना, नेम और फेम से रिलेटेड काम 19 फरवरी के बाद आंख मीच के करिए। आंख मीच के तो कोई काम होता नहीं है, आंख तो खोलते रहना पड़ेगा, परंतु करिए। आपको सूर्य महाराज, ऑफिसर क्लास और जो उच्च वर्ग के लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी वगैरह हैं, वो आपका नुकसान नहीं करेंगे, आपके पक्ष में रहेंगे। अभी हमने सूर्य महाराज की बात कर ली है, अभी जरा हम मंगल की ओर कर लेते हैं। मंगल एक ही दिशा में वेद करते हैं, ये मंगल की विशेषता है। मंगल श्रवण नक्षत्र में है, यहाँ पे जब मंगल हैं तो केवल इधर वेद करेंगे, परंतु मंगल 14 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, 14 तारीख को धनिष्ठा में आ जाएंगे। और ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि मंगल भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं। हनुमान जी की फिर भी आराधना करिए, मतलब आपका ऊर्जा भी आपको पर्याप्त प्राप्त होगी अपना काम संभालने के लिए। 19 फरवरी के बाद उच्च अवसर है काम करने के लिए। जब भी चंद्रमा नवतारा चक्र आपको आता है, जब भी चंद्रमा आपके पक्ष वाले नक्षत्रों में आते हैं, तब आप कोई भी काम की शुरुआत कर सकते हो। शुरुआत की बात करें, कंटिन्यूस तो हर नक्षत्र में होगी। चलिए, ये मंगल की बात हो गई, और अब हम पॉजिटिविटी पे आ जाएं। पॉजिटिविटी तो अभी भी निकली है, और पॉजिटिविटी में हम सबसे पहले बात कर ले रहे हैं गुरु महाराज की। गुरु महाराज पुनर्वसु नक्षत्र में हैं और बकरी हैं।
और पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु महाराज यहाँ हैं और बकरी हैं, एक ही दिशा में वेद करते हैं। तो गुरु का आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है फरवरी माह में, तो क्या हुआ, आप अपने गुरुओं का आशीर्वाद ले लीजिए। आप भगवान में से किसी को गुरु बना के उनका आशीर्वाद ले लीजिए। आप पिता बड़े भाई का आशीर्वाद ले लीजिए, तो आपको फायदा होगा। ये बात समझ लें, ये बात सुन लें। तो ऑफिशियली तो गुरु का आपको साथ इससे तो नहीं मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं बुध महाराज की। धनिष्ठा में है बुध, बुध यहाँ हैं। फिर धनिष्ठा के बाद बुध जो है सदविशा में आ जाएंगे 7 तारीख को। फिर पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे 15 तारीख को। फिर 26 से बकरी हो जाएंगे। अभी समझना जरा, बुध यहाँ है तो आपको वेद नहीं कर रहे हैं, तो बुध का आपको साथ नहीं मिल रहा है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। और 15 को भी आपको बुध महाराज का आपको साथ नहीं मिल रहा है, तो अपना निर्णय लेते समय उस फील्ड के विशेषज्ञों से सलाह लेके निर्णय लीजिए। खुद निर्णय मत लेना, सलाह लेना, परंतु सलाह किससे लेंगे भाई? बीमार हैं तो डॉक्टर से सलाह लें, पान वाले से तो नहीं ले सकते ना हम सलाह। इसलिए सलाह योग्य व्यक्ति से लेना है ना। और जो योग्य व्यक्ति भी कौन हो, वो आपकी तरफ तो हो, तो ध्यान रखिए। तो बुध महाराज का आपको आशीर्वाद। अच्छा, 26 तारीख को बकरी हो जाएंगे ना, तो 26 तारीख के बाद बुध इधर वेद करेंगे, ऊपर वेद नहीं करेंगे, परंतु तब भी आपको वेदित नहीं कर रहे हैं। तो बुध महाराज का आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, आप सलाह लोगों से लीजिए और काम करिए। हम ऐसा कर सकते हैं, गणपति जी की आराधना करिए तो बहुत शुभता होगी। अब शुक्र की बात कर लेते हैं। धनिष्ठा में है शुक्र, यहाँ है, धनिष्ठा में है, सदविशा में आ जाएंगे 11 तारीख को, पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे 22 तारीख को। और इम्पोर्टेंट बात यह है, शुक्र को लक्ष्मी प्रदाता माना जाता है, और ये जो नक्षत्र बदल रहे हैं इसके बावजूद आपके किसी भी पंचक को ये वेधित नहीं कर रहे हैं। मतलब शुक्र का भी आपको फरवरी माह में आशीर्वाद नहीं मिल रहा, परंतु राहु केतु शनि 19 तारीख के बाद सूर्य और मंगल का तो मिल रहा है। ये काम कर लीजिए, है ना। जब ये जो हमारे शुक्र हैं ऊपर आएंगे, जब वेदित करेंगे तो हमें फ़ायदा मिलने लगेगा। लक्ष्मी नारायण की आराधना करते रहिए, है ना। भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी, शुक्रवार के दिन खीर का भोग लगाते रहिए तो आपको धन जरूर मिलेगा। तो फिर मैंने कहा कि पूरा सर्वतोभद्र चक्र एक एक चीज़ समझनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके मेरा वो फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी के नाम से, परंतु उसमें नक्षत्र, सर्वतोभद्र चक्र और बहुत से चक्र सब कुछ मैंने बताए हैं। नोट्स अवेलेबल हैं, सब कुछ आपको मिलेंगे तो कर लीजिए। और फरवरी माह में कुछ अच्छे काम 19 तारीख के बाद कर लीजिए, ठेका मेका ले लीजिए यदि आप ठेकेदार हैं तो रियल एस्टेट में भी काम होगा। जय माता दी।